नमस्कार दोस्तों, हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता ही दिया है एडिशन के बारे में। अब आज जो है हम सब्ट्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज का जो लेक्चर होगा या अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस को कवर कर लेगा। देखिए सब्ट्रैक्शन होता क्या है। आप नंबर का सब्ट्रैक्शन पढ़े ही होंगे, जैसे 5 - 3 कर दे हो तो 2 आ जाता है। ऐसे ही जब मैट्रिक्स को हम एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी क्या कंडीशन है। उनकी पहली कंडीशन है कि उनका आर्डर सेम होना चाहिए। चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, उसमें जो होता है आर्डर पहले सेम होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसका जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए डेफिनीशन इसकी, इफ़ ए एंड बी आर 2m/n मैट्रिसेस, दोनों सेम आर्डर के मैट्रिसेस हैं, देन वी डिफाइन a - b इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट माइनस b। तो यहाँ पर a प्लस ब्रैकेट माइनस b का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि माइनस का मल्टीप्लिकेशन b के सारे एलिमेंट्स जो दिए गए हैं उनमें हो जाता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अभी इसकी भी डिफिनीशन हम जो है डिफाइन करेंगे आगे चलकर। तो इसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसकी वैल्यू हम समझते हैं। सपोज करिए ए की वैल्यू आपको दिया गया है 3, 4, 5, 6 और बी की वैल्यू आपकी दी गई है -1, -2, 2, 4। अब हमें करना क्या है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये भी देखिए 2/2 ऑर्डर का है, ये भी आपका 2/2 ऑर्डर का है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, यस। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन जब पॉसिबल है तो क्या करेंगे, सो a - b इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, a के सारे वैल्यूज़ माइनस b की वैल्यू रखेंगे -1, -2, 2, 4। अब क्या होगा, इस माइनस से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट्स में। तो वैल्यू क्या हमें मिलेगी, यहाँ पर 3, 4, 5, 6 ये तो है आपका ए का, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है और ये -2 -4 हो जाएगा। ठीक। अब एडिशन में हमने आपको बताया है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में ऐड होते हैं। तो हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, 5 + -2 करेंगे तो 5 + -2 क्या आता है, आपको 3 मिलेगा। और 6 + -4 करेंगे तो 6 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इसके सब्ट्रैक्शन की वैल्यू हमें मिल जाती है। ओके। अब देखिए हम देखते हैं कैंसिलेशन लॉ। तो कैंसिलेशन लॉज होल्ड गुड इन द केस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जो कैंसिलेशन लॉ होता है वह मैट्रिक्स के एडिशन को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है, इफ़ ए बी सी आर 3m/n मैट्रिसेस, अगर आपके पास 3 जो है m/n ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं तो क्या होगा, देन a + b इज इक्वल टू a + c इम्प्लाइज बाई b इज इक्वल टू c। कह रहा है कि अगर a + b किया जाए और फिर a + c किया जाए, दोनों इक्वल है कब, जब आपका b c के इक्वल होगा। इसे हम कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। क्यों लेफ्ट कहे, क्योंकि ए जो है लेफ्ट साइड में ऐड हुआ है, या इसी को प्री कैंसिलेशन लॉ भी कहा जाता है। ठीक। जब प्री मतलब पहले जब ऐड हुआ है, अब अगर बाद में ऐड होगा तो पोस्ट होगा। तो सेकंड के क्या होती है, b + a इज इक्वल टू c + a इम्प्लाइज बाई b इज इक्वल टू c। कहता है कि b + a c + a के इक्वल होगा कब, जब b c के इक्वल होगा। इसे हम राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं या पोस्ट कैंसिलेशन लॉ कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है पोस्ट में ऐड होता है, राइट में ऐड होता है ए। इसे हम कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए
इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। आप देखिए वी हैव विच वैल्यू दिस a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस c। नाउ एडिंग माइनस a टू बोथ साइड्स, एडिंग माइनस a टू बोथ साइड्स, वी गेट वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस a प्लस बी। यहाँ पर माइनस a प्लस सी। सपोज करिए ये दोनों आपके अलग अलग ब्रैकेट्स में वैल्यूज दी गई हैं। अब आपको पता है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, तो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, माइनस a प्लस a को एक साथ कर लेते हैं, b को छोड़ देते हैं। यहाँ पर माइनस a प्लस a को एक साथ कर लेते हैं, c को छोड़ देते हैं। बाई एसोसिएटिव ला, बाई एसोसिएटिव ला, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपको पता है इन्वर्स मैट्रिक्स का निकलता है, और मैट्रिक्स के इन्वर्स निकलने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नल मैट्रिक्स आ जाती है। तो क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स प्लस बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आपको पता है सिंस माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और आपको ये भी पता है कि अगर नल मैट्रिक्स को किसी में ऐड करें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स ऐड किया जाएगा तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें क्या देता है, देखिए ये हमें देगा b इज इक्वल टू सी। क्यों हो देगा कि आपको पता है नल मैट्रिक्स प्लस b करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिल जाती है कि b c के अगर इक्वल है तभी हमारा मैट्रिक्स जो होता है वह कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें डिफाइन हो गई। ऐसे ही आप राइट का भी प्रूफ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। आपका है कि द इक्वेशन a प्लस एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ ऑल m बाई n मैट्रिसेस। अगर कोई आपका मैट्रिसेस जो है m बाई n ऑर्डर का है और उसमें आपने x आपका वेरिएबल से रिलेटेड वैल्यू उसमें ऐड है, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वह यूनिक होता है। यहाँ पर देखिए वैल्यू कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन की, तो यूनिक सॉल्यूशन अगर होता है तो इसे कैसे हम डिफाइन करते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन यूनिक ही होता है। आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। देखिए वी हैव, हमें दिया क्या गया है, a प्लस एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नाउ एडिंग माइनस a टू बोथ साइड, we get what, minus a plus x is equal to minus a plus null matrix. Now we know about associative law. बाय एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो ये दोनों जब एक साथ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका नल मैट्रिक्स दे देगा माइनस a प्लस a, इसको हम एक साथ लेते हैं, प्लस x इज इक्वल टू माइनस a प्लस नल मैट्रिक्स। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नल मैट्रिक्स प्लस x इज इक्वल टू माइनस a प्लस नल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से क्या होता है, माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब नल मैट्रिक्स। नाउ अब देखिए आपको ये भी पता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस a। क्यों, सिंस 0 प्लस a इज इक्वल टू a,
यहाँ 0 का मतलब क्या है, सेट ऑफ नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स को किसी में ऐड करते हो तो वो वैल्यू आपको जो होती है चेंज करती नहीं, वही आती है। तो ये आपकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये देखिए इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकला। तो अभी तक तो हमें ये सॉल्यूशन केवल प्राप्त हुआ, यह सॉल्यूशन हमारा यूनिक है। इसे अगर हमें प्रूव करना है तो हम कंसीडर क्या करते हैं, सपोज करिए लेट x1 एंड x2 आर बी टू सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन आपके पास हैं, तो क्या होगा, यहाँ देखो इससे क्या वैल्यू निकलेगी, a प्लस x1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस x2 इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। अब आपको देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, वो भी इक्वल होगा। a प्लस x1 इज इक्वल टू a प्लस x2। अब यहाँ पर देखिए a है, दोनों साइडों में है। अब दोनों साइडों में जब ये वैल्यू दिखाई देती है तो इसे क्या कर सकते हैं, दोनों साइड्स में हम माइनस से ऐड करके इसको हम डिलीट कर सकते हैं। और जब इसे हम डिलीट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब क्या हुआ, द सॉल्यूशन इज यूनिक, हेंस द सॉल्यूशन इज यूनिक। तो इससे हमें प्रूफ निकल गया कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वह एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ओके, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स में हम स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, स्केलर आपका कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, चाहे माइनस ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए। अब सपोज करिए कि k आपका कोई स्केलर है, a आपका एक मैट्रिक्स है aij m/n ऑर्डर का। तो अगर हम k इंटू a करते हैं तो क्या होगा, k इंटू aij m/n ऑर्डर का होगा। तो k क्या होगा, इन सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, k aij m/n ऑर्डर का आपका एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब उसका k टाइम्स निकल जाता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इस वैल्यू को समझने का प्रयास करें। सपोज करिए a की वैल्यू आपकी दी गई है 2 3 4 5 6 7 और आपका k मान लेते हैं -2 दिया है या 2 ही दिया है। तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर k इंटू ए करेंगे, 2 इंटू ए करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14। तो ये हमें मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू जो मिलती है ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। देखिए अब स्केलर से रिलेटेड जो है हम देखते हैं क्या थ्योरम्स बनती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ रिमार्क्स पॉइंट्स आप डिनोट करिए, चाहे थ्योरम जान लीजिए। पहला देखिए, सपोज करिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है aij m/n ऑर्डर का और आपने दो स्केलर जो है pq इनको ऐड किया है और इसमें हमने a से मल्टीप्लिकेशन करवा दिया है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर अ एडिशन। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एडिशन पर। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, p इंटू ए प्लस क्यू इंटू ए फॉर्म में ये आपका डिस्क्राइब हो जाता है। तो ये हो गया एडिशन है स्केलर का। दूसरा, अगर हम दो मैट्रिक्स हमारे पास ए बी सेम ऑर्डर के हैं और उसमें हम कोई भी स्केलर के से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है
तो वह k इंटू ए प्लस के इंटू बी के फॉर्म में मिल जाती है। तो इसमें भी ये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। स्केलर का मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो है आपका इस एडिशन में जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो स्केलर पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। दोनों चीज़ें होती हैं। अब देखिए थर्ड, सपोज करिए कि कोई वैल्यू आपकी -k है, स्केलर आपका माइनस में है और आपका मैट्रिक्स m/n आर्डर का है, इसी आर्डर का। तो ये क्या होगा, इसे माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं और k इंटू ए निकाल सकते हैं। तो जो भी वैल्यू हमें मिलती है वह भी इसी के इक्वल हो जाएगी। ठीक, ये भी आपकी थ्योरम है। एंड नेक्स्ट, सपोज करिए कि आपने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया ए में। तो आइडेंटिटी से अगर हम ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। और अगर यही आइडेंटिटी हमारी निगेटिव है तो ए से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निगेटिव ए को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। आइडेंटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में आइडेंटिटी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, नाउ देखिए एक पॉइंट और आपका क्या ऐड हो सकता है यहाँ पर, फिफ्थ पॉइंट। सपोज करिए कि दो स्केलर का हमने मल्टीप्लिकेशन करवाया है, p इंटू क्यू है और एक वेक्टर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो वेक्टर हमारा क्या है, मैट्रिक्स है A। तो क्या करते हैं, पहले हम p इंटू क्यू इंटू ए निकाल दें और फिर इसके बाद जो भी रिजल्ट हमें मिलता है उसमें p से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी वैल्यू जो होती है वो भी सेम इसी के इक्वल आएगी जो आपका लेफ़्ट साइड में है। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है स्केलर के मल्टीप्लिकेशन में। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, इन चारों पॉइंटों के साथ ये पांचवा पॉइंट भी आपका ऐड हो गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर आपके पास कोई m/n आर्डर का एक मैट्रिक्स है, अगर आपने दो स्केलर को आपस में ऐड किया और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स क्या होगा, उस स्केलर के एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, पहली। दूसरी क्या है थ्योरम, अगर आपका कोई स्केलर है, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों के आर्डर सेम होंगे। कहने का मतलब बी भी जो आपका होगा वो भी m/n आर्डर का ही होगा। कहने का मतलब बी आपका क्या हो जाएगा, Bij, ये भी m/n आर्डर का ही होगा। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी k से डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलती है। तो k इंटू ए प्लस k इंटू बी भी हो जाएगा। और अगर आपका k मान लीजिए स्केलर निगेटिव है तो माइनस को आप कॉमन लेकर स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी ये वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप आइडेंटिटी से जो है मल्टीप्लाई करते हो ए में, मैट्रिक्स में, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। आइडेंटिटी अगर आपकी निगेटिव है तो मैट्रिक्स भी आपका निगेटिव फॉर्मेट में नज़र आने लगेगा। अगर आपके पास दो स्केलर्स आपस में मल्टीप्लाई किए हुए दिखाई देते हैं और एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड हैं तो क्या हो सकता है, हम पहले Q वाले स्केलर से A से मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट हमारा आया उसको हम P से मल्टीप्लाई करें, तो जो भी हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो जस्ट सेम लाइक इसी के इक्वल होगी जो आपका पहले दिया गया है। तो इन सब का चाहे आप एग्जाम्पल के थ्रू वैल्यू डिफाइन कर लो, चाहे आप ऐसे ही समझते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि k आपका दिया गया है 2 और a आपका दिया गया है 1 2 3 4। तो ये आपका 2/2 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर अगर हम k इंटू ए करते हैं
तो क्या होगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, तो सारे एलिमेंट्स में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर हम जो है सपोज करिए 2 + 3 लेते हैं, दो स्केलर हैं और अब हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करिए ए हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के साथ 2 इंटू 1 2 3 4 और फिर प्लस 3 इंटू 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ पर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसे ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आती है, देखिए 2 + 3 करते हैं तो क्या होगा 5, 4 + 6 करेंगे तो कितना होगा 10, 9 + 6 करेंगे तो कितना होगा 15, 8 + 12 करोगे तो कितना होगा 20। तो ये रिजल्टेंट वैल्यू आपकी आई। अब देखिए अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूँगा तो कितना होगा 5 होगा, 1 2 3 4, इनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में तो क्या आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू के जस्ट सेम है कि नहीं है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होती है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका है कि अगर स्केलर है और ए बी आपके दो वेक्टर्स हैं उनमें ऐड करें, तब देखते हैं क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो के ए प्लस बी इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस के इंटू बी। सपोज करिए ए आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी आपका दिया गया है -1 -2 -1 -4। सपोज करिए ये दिया है। अब क्या करेंगे, के हमारा सपोज करिए 1 है, 1 नहीं 3 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो कोई वैल्यू में चेंजिंग तो होती नहीं है। अब इसे हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर अप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, के ए प्लस बी। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। बहुत ही सिंपल है ये, तो इन सब का प्रूफ बहुत ही सिंपल होता है, इसको जनरली पूछा नहीं जाता है, केवल डिफ़ाइन किया जाता है। इसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ, अगला आप खुद ही डिफ़ाइन करिएगा घर पे। तो यहाँ पर देखिए के की वैल्यू 3 रखेंगे और ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, बी की वैल्यू क्या है -1 -2 -1 -4। अब क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके हम ऐड करते हैं। तो 1 में -1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में -2 0, 3 में -1 करोगे तो 2 आ जाएगा और 4 में -4 तो 0। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0 0, 2 3 जा 6। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है। अब हम राइट हैंड साइड अगर वैल्यू देखते हैं तो क्या होगा, तो ये जानते रहिए 0 0 6 के साथ ये आपका है। तो राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है, के इंटू ए है और के इंटू बी है। तो इसका मतलब 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है -1 -2 -1 -4। इसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ पर माइनस में क्या है
-3 -6 -3 -12। तो यहाँ इसे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो -3 को 3 में ऐड करो, क्या होगा 0। 6 को -6 में 0। यहाँ पर 9 को -3 में ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 12 को 12 के साथ ऐड करेंगे तो 0। तो ये क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ गया। तो ये दोनों वैल्यू आपस में सेम हैं, इसका मतलब ये वैल्यू आपकी राइट है। तो इस प्रकार से आप सबकी वैल्यू जो है डिफाइन करिएगा। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कैसे हम टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए डिफिनीशन इसकी है, लेट ए आई जे एम बाई एन एंड बी जे के एन बाई पी। दो मैट्रिक्स आपके पास हैं, एक एम बाई एन ऑर्डर का है, एक एन बाई पी ऑर्डर का है। बी टू मैट्रिसेस सच दैट नंबर ऑफ कॉलम्स in A and is equal to the number of rows in B. Then M by P matrix C I K M by P such that C I K है क्या आपका, सिग्मा J is equal to 1 to N A I J B J K is called the product of matrices A and B in the order एंड बी राइट सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो आपका दो मैट्रिक्स दिया गया है एम बाई एन और एन बाई पी, यहाँ देखिए जो एम का जो आपका ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। अगर है तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को पॉसिबल कर सकते हो, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो जो अगर हम देखिए यहाँ पर देख रहे हैं एम बाई एन ए है और एन बाई पी आपका बी है। तो यहाँ देखिए इसका कॉलन इसके रो के इक्वल है। अब क्या बचा हमारे पास एम और पी। तो यहाँ एम बाई पी ऑर्डर का जो आपका नया मैट्रिक्स बनेगा सी, वह हो जाएगा ये, यहाँ देखिए सी जो है एम बाई पी ऑर्डर का बन जाता है। ठीक, तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद जो एलिमेंट्स मिलते हैं उनका कैसे वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। सी आई के क्या होता है, ये सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 टू एन। जे की वैल्यू आप 1 2 3 4 रखोगे तो उसकी वैल्यू रख कर सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब जो ए का हम रो लेते हैं और बी के कॉलम्स, तो रो में कॉलम के एलिमेंट्स का हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो रहते हैं उनका हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन करवा के उनको हम ऐड करते हैं। तो जो हमारा सम निकलता है वो वैल्यू उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है जो मैट्रिक्स सी में होता है। इस वैल्यू को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखिए डिफाइन कर रहे हैं, तो पूरा ये आपका प्रोसेस जो होगा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आपका दिया रहे, पहले देखिए कि वह कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है। कहने का मतलब उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ए के, वो बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल हैं कि नहीं है। अगर हैं तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, देखिए कभी कभी पूछा भी जाता है कि अगर ए बी पॉसिबल है तो बी ए पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये भी वैल्यू हम अभी डिफाइन करेंगे। अगर आर्डर सेम आ रहा है लेकिन वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो आपका जो होगा ए बी तो पॉसिबल होगा लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखी जाती है। जैसे सपोज करिए कि ए का जो आर्डर है वो 2/3 आर्डर का है और बी का जो आर्डर है वो 3/4 आर्डर का है। तो अब क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। क्यों है, क्योंकि 2/3 और 3/4 करोगे तो इनमें देखिए एक कॉमन है। कहने का मतलब ए का कॉलम बी के रो के इक्वल है, तो ये इसका मतलब जो नया मैट्रिक्स बनेगा 2/4 आर्डर का बन जाएगा। ठीक, अगर हम बी इंटू ए करते हैं तो 3/4 और
यहाँ पर 2/3 कर देंगे। क्या ये है इक्वल? नहीं है ना। तो ये देखिए कॉलन बी का कॉलन जो होगा वो ए की रो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमें b/a प्राप्त नहीं होगा। तो ये जब प्राप्त नहीं होगा तो ये पॉसिबल भी नहीं होगा। ओके, देखिए एग्जांपल के थ्रू हम वैल्यू डिफाइन करते हैं। यहाँ देखिए 2/2 ऑर्डर का हम लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए का। सपोज करिए दिया है 1 - 2 1 - 4, ये ए है 2/2 का। और बी ले लेते हैं 2/1 ऑर्डर का 1 2। अब क्या यह मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हाँ है, क्योंकि आपको पता है, आप ऐसे लिख लिया करिए 2 × 2 और b का a × b अगर निकालना है तो क्या करेंगे 2 × 1। अब देखिए ये कॉमन हो गया, a का कॉलन b का रो। अब क्या बचा 2/1 ऑर्डर का नया मैट्रिक्स बना जो c को रिप्रेजेंट करेगा। तो c क्या होगा a × b आएगा। तो a × b क्या होगा, यहाँ पर 1 - 2 a की वैल्यू रखेंगे और फिर इसके बाद b की वैल्यू रखेंगे 1 2। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके मल्टीप्लाई होके ऐड होते हैं। तो 2/1 ऑर्डर का निकालना है, मतलब 2 रो होगा 1 कॉलन होगा। अब देखिए ये 1 जो होगा इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/1 प्लस ये -2 जो होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 × 2। ठीक है, दूसरे रो में आ जाइए। सेकेंड रो बनाना है क्या 1 का 1 के साथ। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, रो का पहला एलिमेंट कॉलन के पहले एलिमेंट के साथ 1 × 1, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलन के दूसरे एलिमेंट के साथ -4 × 2। तो ये वैल्यू देख रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन 1 - 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 - 8, 4 2 = 8। अब ये वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3 और यहाँ पर -7। तो इस प्रकार से जो नया मैट्रिक्स आपको C मिला है उसमें एलिमेंट्स क्या है -3 और -7 है। वो किस ऑर्डर के हैं 2/1 ऑर्डर के हैं। ठीक, अब देखिए अगर आपसे कहा जाता क्या b/a पॉसिबल है? नहीं है। कैसे? देखो इसका ऑर्डर 2/1 है, इसका जो आपका कॉलन है a का देखिए 2/2 है, इसके कॉलन के इक्वल है, सॉरी रो के इक्वल है a के? नहीं है। तो जब नहीं है तो यह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया है। तो मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताया, बाकी इसके लंबे लंबे 3/3, 3/4, 4/3 या 4/5 इन सब ऑर्डर के होते हैं, तो उनको सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि कैसे आप इसकी वैल्यू डिफाइन करते हो। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहली प्रॉपर्टी आपकी है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स ए दिया है, सपोज करिए ए जो आपका है वो m/n ऑर्डर का है, बी आपका दिया गया है आपका BJK ये n/p ऑर्डर का है, और C जो दिया गया है CK, सपोज करिए यहाँ पर K के बाद L मान लो, ये आपका है P/Q ऑर्डर का। तो ये जो होता है अगर मल्टीप्लिकेशन को एश्योर्ड करता है, मतलब कंफर्मेबिलिटी अगर एश्योर्ड कर रही है तभी यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। इसका मतलब ए का जो कॉलन है बी के रो के इक्वल है, बी का जो कॉलन है सी के रो के इक्वल है।
तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है वह हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देन A इंटू बी इंटू सी निकाल दो, या आप A इंटू बी उसके बाद C निकाल दो। तो ये जो वैल्यू प्राप्त होती है आपस में इक्वल होती है। ठीक, जनरली इसको हम क्या कह सकते हैं कि A इंटू बी इंटू सी ये पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ कहता है। इसको काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू भी वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका काउंटर एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। पहले हम जो है थ्योरी समझ लेते हैं सबकी, इसके बाद आती है बात डिस्ट्रीब्यूटिव की। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, सपोज करिए कि A B प्लस सी आपका मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर A इंटू बी और A इंटू सी आएगा। यहाँ पर क्या कंडीशन होनी चाहिए जानिए, जो आपका B और C है ये दोनों सेम आर्डर के होने चाहिए। सपोज करिए अगर A आपका m/n आर्डर का है तो ये दोनों क्या होने चाहिए, n/p आर्डर के होने चाहिए, तभी ये वैल्यू पॉसिबल होगी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर अब देखो, जब A इंटू बी करोगे तो m/p का, A इंटू सी करोगे तो m/p आर्डर का आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव है। तीसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी की। लेकिन कम्यूटेटिविटी जो होती है वो कहीं फॉलो करती है, कहीं फॉलो नहीं करती है। तो जहाँ पर फॉलो करती है वहाँ की हम कंडीशन को डिफाइन करते हैं, और जहाँ पर फॉलो नहीं करती है तो नहीं करेगी। क्यों नहीं करती है, अगर आर्डर जो है सेम नहीं आ रहे हैं या वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो वहाँ पर कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करती है। तो कम्यूटेटिविटी अगर आपकी फॉलो करती है तो क्या होता है, सपोज करिए कि आपके पास A और B दो मैट्रिसेस हैं। तो AB अगर जो है BA के इक्वल है, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम आर्डर के होंगे। अगर n/n का है तो m/n का ही होगा। ठीक, अगर आपका m/m का है तो m/m का ही होगा। कहने वाला आर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का आर्डर सेम है तभी ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी। ऑर्डर सेम होने का मतलब कहने का, A का आर्डर अगर आपका मान लेते हैं m/m का है तो B का भी आर्डर क्या होना चाहिए, m/m का होना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी अगर नज़र आ रही है तो ये कम्यूटेटिव है। ठीक, तो ये कॉम्यूट है। अगर ये पॉसिबिलिटी आपकी ऐसी दिखाई देती है नेगेटिव पार्ट में तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंटी कॉम्यूट बोला जाता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एंटी कॉम्यूट की वैल्यू को डिफाइन करता है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज़ थी मल्टीप्लिकेशन की। और देखिए, अगर आप नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। चाहे प्री मल्टीप्लाई करिए और चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करिए, वह नल मैट्रिक्स ही देता है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ कि यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो कन्फॉर्मेबल है कि नहीं है। जैसे A अगर आपका m/n का है तो ये क्या होना चाहिए, n/p का होना चाहिए। अगर ये आपका m/n का है तो ये A क्या होना चाहिए, n/p का होना चाहिए। अगर कन्फॉर्मेबिलिटी नहीं आ रही है तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी पॉसिबल नहीं होगा। अब जो नया मैट्रिक्स ये आपको मिल रहा है वो किस आर्डर का मिलेगा, n से n चले गए और वो कॉलम इक्वल निकल गए तो m/p आर्डर का। ये किस आर्डर का होगा, m/p का होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, n दोनों आपके सेम हैं। ठीक, तो ये m और p, तो ये क्या हो गया, m/p आर्डर का
हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर कन्फॉर्मेबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन की, तभी जो होता है आपका नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर नल मैट्रिक्स मिलता है, लेकिन वो कन्फॉर्मेबिलिटी के थ्रू ही मिलता है, ना कि जिस आर्डर का इधर था लेफ़्ट साइड में उसी आर्डर का राइट साइड में मिलता है। अपने अगले लेक्चर में जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में और जो और भी मैट्रिक्स हैं जैसे सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से रिलेटेड जो आपका आता है उसकी थ्योरम देखेंगे, और भी जो जैसे नीलपोटेंट है, आइडेम्पोटेंट है, इन सब से भी रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।